हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज जो बच्चों हैं, आज आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगाज कर रहे हैं। माता सरस्वती के नाम से आज स्टार्ट करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओ तक भी नहीं आता है तो आज पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद देखिए क्या आप सीखें इस वीडियो से। देखिए, आज बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है क्लास 12 का सबसे भारी सब्जेक्ट माना जाता है। यानी अगर केमिस्ट्री का सबसे भारी है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को माना जाता है। एक बार आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास को देखिए कैसा लगता है, और जैसा भी लगे आप लोग कमेंट में जरूर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप लोग हेडिंग लगाइएगा बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास तौर पर हम लोग कार्बन के बारे में अध्ययन करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों आप लोग खास तौर पर जो हम लोग पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। पहले सीखते हैं कार्बन क्या होता है, पहले समझते हैं कार्बन के बारे में। तो हेडिंग लगाना बच्चों कार्बन, हेडिंग लगाना है कार्बन। थोड़ा सा कार्बन के बारे में समझा देते हैं, कार्बन क्या है। कार्बन इंग्लिश में भी कार्बन ही बोलता है इसको, कार्बन। सबसे पहला पॉइंट है कि कार्बन को बच्चों सूचित किस चीज से किया जाता है। कार्बन को जो है किस चीज से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा, कार्बन को सी से सूचित किया जाता है। कार्बन को बच्चों किससे सूचित किया जाता है? कार्बन को सी से सूचित किया जाता है। इसका यानी इसका सिंबल अगर बात किया जाए तो कार्बन का प्रतीक क्या होता है? प्रतीक। तो कार्बन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो कार्बन को रिप्रेजेंट किया जाता है सी से। कार्बन को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? कार्बन को रिप्रेजेंट किया जाता है सी से। अगर कार्बन के परमाणु संख्या का बात किया जाए तो बच्चों कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कितनी होती है? परमाणु संख्या 6। लिखेंगे परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। कार्बन का परमाणु क्रमांक, तो बच्चों याद रखना है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 6 होता है। इसका परमाणु भार कितना होता है? 12। परमाणु भार कितना होता है? 12। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बात किया जाए कि कार्बन का सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 4। इसका अगर बात किया जाए किसका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, एक एक चीज को लिख के बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बच्चों कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4। देखिए लास्ट में जो बचता है ना, लास्ट में उसको बोलता है बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कक्षा में कुल कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। बाह्यतम कक्षा में कुल कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। अब क्या करता है, कोई किसी भी तत्व का, किसी भी एलिमेंट का एक जितना भी बाह्यतम कक्षा में बचता है, इसको अपना अष्टक पूरा करना होता है। अष्टक का मतलब होता है यहाँ पे 8 गो पूरा करना होता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर कुल कितना इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर कुल 4 कुल यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। अष्टक पूरा करने के लिए कार्बन के बच्चों, कार्बन जो है अष्टक पूरा करता है। इसको इसको क्या करना है? पूरा अपना अष्टक। अगर ये कार्बन जो है अपना क्या करना है? इसको अष्टक पूरा करना है। अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए कार्बन जो बच्चों अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये तो 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? ये तो ग्रहण करेगा, ये तो 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तीन नंबर में चल रहा है, ये तो सर 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कार्बन जो बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, यानी शेयरिंग करता है। कार्बन जो अपने 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शेयरिंग करता है। नोट में लिखेंगे, नोट में लिखना है बच्चों, नोट में क्या लिखेंगे सर? नोट में, तो नोट में लिखेंगे कार्बन, कार्बन, कार्बन केवल, कार्बन केवल 4 इलेक्ट्रॉन का, 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। क्या करता है बच्चों? साझेदारी, शेयरिंग करता है।
4 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। साझेदारी करता है। कार्बन जो बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? साझेदारी करता है। क्या यहां तक कार्बन के बारे में कोई चीज में डाउट है? क्या बोले? पहला पॉइंट ठीक है। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? कार्बन का प्रतीक C होता है। कार्बन की परमाणु संख्या, कार्बन की सर परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 और 4 होता है। तो 4 में इसको इलेक्ट्रॉन को अपना अष्टक को पूरा करना, तो अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन को लेता है और 4 को देता है। क्या करेगा? तो 4 इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा, नहीं देगा, यानी ग्रहण क्या करेगा? सिर्फ क्या करेगा? शेयरिंग करेगा, नहीं साझेदारी करेगा। ठीक। अब जो है कार्बन बोलेगा, कार्बन सर बॉन्ड के साथ कार्बन किस प्रकार का बंध बनाता है? कार्बन किस प्रकार का बंध बनाता है? तो लिखेंगे। प्रश्न आपका है, आपका प्रश्न क्या है कि सर आपका क्वेश्चन है कि कार्बन कार्बन कैसे कैसे बंध बनाता है? कार्बन कैसे बंध बनाता है? तो कार्बन कैसे बंध बनाता है, ये अपना बॉन्ड जो है कार्बन कैसे बनाता है? आपका प्रश्न ये है कि कार्बन बंध कैसे बनाता है, अपना बॉन्डिंग किस प्रकार का डिजाइन होता है? ये देखिए, इसका मेरा आंसर आपका क्या है? मेरा आंसर है बच्चों, इसका मेरा उत्तर है, क्या उत्तर है कि कार्बन कुछ इस प्रकार से, या तो ऐसा चारों बॉन्ड पूरा एकदम खुला रहे, चारों बॉन्ड क्या रहे? खुला रहे, या तो और क्या हो सकता है कि एक बॉन्ड ऐसा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, एक सिंगल, एक यहाँ, कुछ इस प्रकार का हो सकता है। और सर क्या हो सकता है? ये तो बच्चों एक ऐसा कार्बन, एक यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गया। ये तो बोले और सर कैसा? तो और क्या होगा? एक कार्बन यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, कुछ इस प्रकार से कार्बन जो है अपना बॉन्ड बनाता है। कार्बन किस प्रकार से बॉन्ड बनाता है? ये तो चारों पूरा खोल देगा, ये तो एक तरफ 2 खोलेगा, 2 तरफ एक खोलेगा, 4 एक, और क्या बना सकता है? एक तरफ 3 खोल देगा, एक तरफ क्या खोल देगा? 1 खोल देगा। और कैसा सर बना सकता है? एक तरफ 2 एक तरफ 2, कुछ ऐसा। ठीक है, कार्बन जो है कुछ इस प्रकार का बंध बनाता है। अगर बात किया जाए एक चीज और पहले नोट में लिख देना, नोट में पहले एक चीज और है, आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि सर कोई भी अगर 1% भी इस टॉपिक में दिक्कत हो तब आप कमेंट कीजिएगा, सर हमको इस चीज समझ में नहीं आया, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, पहले सिखाने दीजिए। देखिए, अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कुछ इस प्रकार से अगर लिखा हो ना, तो हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड अगर ऐसा लगा हो ना, ऐसा, तो कहां पर लिखा जाता है? ये लिखा जाता है कॉर्नर पर, यानी कोना में। ये कहां पर लिखा जाता है सर? तो ये लिखा जाता है कोना में, कोने पर। कहां पर लिखा जाता है? कोने पर। बहुत ध्यान से सीखिएगा, बहुत ध्यान से सीखिएगा। अगर कार्बन जो है, सॉरी कार्बन बोल रहे, हाइड्रोजन, सॉरी मिस्टेक से बोल दे, हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड रहे, एकदम सिंगल एक बॉन्ड, सिर्फ एक ऐसा बॉन्ड रहे, तो कहां पर रहेगा? स्थित कहां पर होगा? स्थित होगा कोना पर। अगर 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 बात किया जाए ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन ऐसा, एक ऑक्सीजन है, इस पे दो तरफ ऐसा बॉन्ड लगा है, ये ऑक्सीजन है, दोनों तरफ ऐसा बॉन्ड लगा, सर ये कहां पर होगा? अगर ऑक्सीजन है, यहाँ पर दोनों तरफ बॉन्ड लगा है, तो ये हमेशा बीच में स्थिर होगा। ये कहां पर होगा? हमेशा बीच में। ये हमेशा कहां पर होगा बच्चों? बीच में। अगर ऑक्सीजन के साथ कहीं एक तरफ में डबल बॉन्ड रहे, अगर ऑक्सीजन के साथ कहीं एक तरफ में डबल बॉन्ड रहे, ऐसा है ऑक्सीजन बीच में, ऐसा ऐसा हो, तो ये कहां पर रहेगा? तो अगर ऐसा रहे तो ये मेरा बनेगा कहां पर? कोना पर है। ये कहां पर स्थित रहेगा? कोने पर, कोने पर। ठीक ना? दो चीज में कोई दिक्कत है? अगर हाइड्रोजन का रहेगा एक बॉन्ड तो कोना पर रहेगा, अगर ऑक्सीजन में दोनों बॉन्ड निकला रहेगा तो बीच में रहेगा, अगर एक तरफ में दोनों बॉन्ड रहेगा तो कहां पर रहेगा? कोना पर। अब देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके साथ सिंगल बॉन्ड में एकल आबंध बनता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सब जो है सिंगल बॉन्ड बनाता है, और सब हमेशा कॉर्नर पर स्थित होता है। कहां पर होता है? कॉर्नर पर। बोलेगा सर इतना नाम कैसे याद करेंगे? एक ट्रिक है, फूल कली बाहर आई। एक ट्रिक याद करना है, एक ट्रिक याद करना है। क्या ट्रिक है? फूल कली, फूल कली, कली बाहर आई, फूल कली बाहर आई, फूल कली बाहर आई। फूल मतलब फ्लोरीन,
कली मतलब क्लोरीन, बाहर मतलब ब्रोमीन, और आई मतलब आयोडीन। ये टोटल 4 जो है सबके साथ सिंगल बॉन्ड रखता है, सबके साथ कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और ये कहां पर स्थित होता है, कहां पर स्थित होता रहता है, कोने पर स्थित। कहां पर होता है, तो कोने पर। क्या ये आया समझ में? ट्रिक्स क्या था कि फूल कली बाहर आई, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और सब इसका सिंगल बॉन्ड रहता है, और सब कहां पर स्थित है, कोने पर। आया समझ में? अब एक चीज और याद रखना है, क्या रह गया एकदम अच्छा से खोसला दिमाग में हम बोल रहे हैं, क्या लिखना। देखिए हम जब कार्बन को जो है, कार्बन की संयोजकता, कार्बन का जो संयोजकता होता है बच्चों, उसको हाइड्रोजन से पूरा करते हैं। कार्बन की जो संयोजकता होता है उसको कहां से पूरा करते हैं, हाइड्रोजन से। यहाँ पर लिखेंगे रिमार्क में, यहाँ पर रिमार्क्स में लिखेंगे, रिमार्क्स में लिखिए आप लोग, रिमार्क्स हेडिंग मारिए, रिमार्क्स। क्या लिखेंगे सर, कार्बन की संयोजकता को पूरा हाइड्रोजन करता है। कार्बन को जो संयोजकता उसको पूरा कौन करता है, हाइड्रोजन करता है। लिखेंगे कार्बन की संयोजकता, रिमार्क्स में लिखेंगे कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता हाइड्रोजन से पूर्ण होती है। किससे पूर्ण होती है, हाइड्रोजन से पूर्ण होती है। कार्बन की संयोजकता हाइड्रोजन से पूर्ण होती है, हाइड्रोजन से पूर्ण होती है, पूर्ण होती है। कार्बन की संयोजकता हाइड्रोजन से पूर्ण होती है। क्या यहां तक कोई भी चीज का डाउट है? यहां तक में अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो बताइए। अब इसका कुछ क्वेश्चन को, केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन को सिखाते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। आप लोग इसको नोट कीजिए, ओके नोट कीजिए आप लोग। देखिए बच्चों, आप लोग के सामने कुछ प्रश्न को लेके आए हैं। कुछ प्रश्न है कि कुल 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न को ध्यान से सीखिएगा। देखिए पूरा एकदम बेसिक से एडवांस लेवल को लेके चलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, एकदम आराम से अस्थि से सीखिएगा। पहला प्रश्न क्या है कि कार्बन है, यहाँ पर देखिए 1 नंबर का कार्बन है, फिर एक कार्बन है, फिर एक कार्बन है, फिर एक कार्बन है। टोटल कितना कार्बन, 4 कार्बन है। तो देखिए, देखिए पहला नंबर का, देखिए अब इसका संयोजकता को टोटल किससे पूरा करते हैं, हाइड्रोजन से। देखिए कि एक कार्बन जो है, ये कार्बन को उठाते, ये कार्बन को टोटल कितना बंद बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन को टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर देखिए कितना बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड बनाया। कितना बॉन्ड खाली है, 3 बॉन्ड खाली है। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड दे दिए, ठीक है। उसके बाद ये कार्बन देखिए सेकंड वाला, ये कितना बॉन्ड बना है, इसका 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, और कितना बॉन्ड खाली है, 2 बॉन्ड। तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, ये कार्बन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड यहां लगेगा, 1 बॉन्ड यहां। अब ये कार्बन का देखिए मात्र 1 ही बॉन्ड बनाया, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, और एक यहाँ 4 बॉन्ड। और सब जगह पे हाइड्रोजन फिल कर दीजिए, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। ये जो मेरा बना पहला नंबर का हो गया सब संयोजकता पूर्ण। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकेंड ध्यान से एक एक क्वेश्चन को सिखाएंगे, बहुत अच्छा से सीखिएगा। सेकेंड प्रश्न क्या करता है ये देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्बन है, उसके बाद 1 मिनट नीचे बनाते हैं। कार्बन है, फिर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड है, कार्बन है, फिर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन है, ठीक ना। अब क्या करना है, इसमें कार्बन को हाइड्रोजन को अटैच करना है। कैसे सेटिंग करेंगे, 1 बॉन्ड यहां बने, x कार्बन और कितना बनेगा, 4 ना। तो यहाँ 1 बॉन्ड बना 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 और एक यहाँ 4, 1 2 3 एक यहाँ 4, यह वाला 1 बना है 2 3 4, सब जगह पे हाइड्रोजन अटैच कर दिए। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। सेकेंड नंबर हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये वाला थर्ड नंबर। थर्ड नंबर देखिए ध्यान से सीखते चलिएगा। कार्बन है, फिर यहाँ कार्बन है, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, फिर एक कार्बन यहाँ पर है। अब सब जगह पे हाइड्रोजन को फिल करना है, तो क्या करेंगे,
एक यहां पर बना है 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और एक यहाँ 4, ई कार्बन का पूरा है, ये कार्बन का 1 2 3 और यहाँ एक 4। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 3 नंबर के लिए। अब 4 नंबर क्या बोलता है प्रश्न, देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 यहां बना रहे हैं। कार्बन है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, फिर यहाँ एक कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन है। चलिए अब इसको बनाते हैं। तो देखिए इस ये कार्बन का बात किया जाए 1 2 3 और एक यहाँ 4, और अगर ये कार्बन का बात किया जाए 1 2 3 4, ये कंप्लीट है। ये कार्बन 1 2 3 और एक यहाँ 4, 1 2 3 4, सब जगह पे भर दीजिए हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, पांचवा प्रश्न देखिए क्या कहता है। 5 नंबर कार्बन है, फिर ऑक्सीजन, फिर यहाँ कार्बन। सबसे पहले आपको फोकस करना है कार्बन पर, तो कार्बन यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ बनेगा 2 3 4। ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड अधिकतम बनता, अधिकतम कितना बॉन्ड डबल, तो यहाँ 2 बना है, इस कार्बन को एक बना 2 3 4, सब जगह पे हाइड्रोजन भर देना है। ये मेरा 5 नंबर भी क्वेश्चन खत्म। अब छठा प्रश्न क्या बोलता है बच्चों, देखिए छठा प्रश्न क्या, ये वाला छठा प्रश्न। यहाँ पर कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन है। सबसे पहला क्या है कि कार्बन पहले बन चेक कीजिए, एक यहाँ कार्बन है और कितना बॉन्ड इसको चाहिए, 3 बॉन्ड, तो 2 3 4। ये कार्बन देखिए 1 2 3 4 ये बना चुका है। ऑक्सीजन देखिए एक, इसको 2 बॉन्ड बनाता है ना, एक बॉन्ड, तो यहाँ एक ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन। बताइए टाइप 1 का क्वेश्चन में जरा से अभी दिक्कत है, टाइप 1 का क्वेश्चन में जरा सा भी अगर डाउट है तो आप लोग बताइए। ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना बताया जाए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। एक आप लोग के लिए एक शायरी है, क्या शायरी है, चलने की कोशिश तो करो दिशाएं बहुत है, चलने की कोशिश तो करो दिशाएं बहुत है, रास्ते पर बिखर के कांटे से न डालना, रास्ते पर बिखरे कांटे से न डालना, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। देखिए कैसा लगा आप लोग बताइएगा, एक टूटा फूटा एक शायरी बोले हैं चलिए अब टाइप नंबर सेकेंड को बताओ, आप लोग नोट कीजिए। चलिए बच्चों आप लोग को अब टाइप 2 का क्वेश्चन को सिखाते हैं। टाइप 2 का कुल 7 क्वेश्चन लेके आए हैं। अब सबको बारीकी से और ध्यान से सीखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं और क्या सिखाना चाह रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है CH, ब्लैंक स्थान है, खाली स्थान है, फिर कार्बन है और ये फिर CH है, फिर ब्लैंक स्थान। ये कहना चाह रहा है इस प्रश्न में कहां पर, जहां पर ब्लैंक है वहां पर कितना बॉन्ड लगेगा, कितना बॉन्ड की आवश्यकता होगी, ये आप लोग को बताना है। तो ध्यान से सीखना है, बहुत इजी है। इस कार्बन का पता करना कि यहाँ पर कितना बॉन्ड लगेगा, तो ई कार्बन कितना हाइड्रोजन के साथ अटैच है, एक हाइड्रोजन के साथ, तो एक बॉन्ड बनाए, और कितना बॉन्ड लगेगा बताइए। तो और बोलेगा तो 4 बॉन्ड, कार्बन कुल टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, उसमें से एक हाइड्रोजन के साथ कोई अटैच हो गया, तो और कितना बॉन्ड चाहिए, 3 बॉन्ड, यहाँ पर लगेगा 3 बॉन्ड, 1 2 3। अब यहाँ पर इस कार्बन का पता करना, यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, पहला हाइड्रोजन यहाँ है, एक बॉन्ड इसके साथ चल गया, एक बॉन्ड यहाँ चल गया, 2 बॉन्ड, और कार्बन को चाहिए टोटल कितना, 4 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड तो यहाँ पर हो गया, और कितना बॉन्ड चाहिए, तो और चाहिए सर 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड, हो गया कंप्लीट। ये वाला सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर इस कार्बन के यहाँ पर ब्लैंक है, इस कार्बन का पता करना, इस कार्बन के देखिए, कार्बन को देखना, कार्बन एक बॉन्ड यहाँ बना, एक बॉन्ड यहाँ बनाया, कितना बॉन्ड बचा, 2 बॉन्ड ना, तो 2 बॉन्ड यहाँ पर अटैच कर देंगे, हो गया मेरा ऑक्सीजन का भी। ऑक्सीजन हमको भी ई भी पता है कि ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड बन गया। अब थर्ड नंबर क्या है कि ई कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ कितना हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, 2 और कितना चाहिए, तो 2 को चाहिए, यहाँ पर कितना बॉन्ड बन जाएगा, 2 बॉन्ड। अभी कार्बन को देखिए, ई कार्बन का पता करना, इसके पीछे कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड, तो और कितना बॉन्ड कर सकता है सर, 2 बॉन्ड का, 2 बॉन्ड बना दिए। अब यहाँ
अब हाँ 4 नंबर में, 4 नंबर क्या प्रश्न कहता है कि देखिए इस कार्बन का पता करना, ई कार्बन जो एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ और कितना बॉन्ड क्या 2 बॉन्ड है ना, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड तो बन चुका है और 2 बॉन्ड यहाँ दे दीजिए, 4 बॉन्ड कंप्लीट। अब इस कार्बन में देखिए यहाँ देखिए हाइड्रोजन के साथ 3 चीज जुटा है, इन्हें 3 बॉन्ड जुटा है और कितना बॉन्ड 1 बॉन्ड, या 1 बॉन्ड लगा देंगे। ई कार्बन देखिए यहाँ पर कितना बॉन्ड बना है 1 बॉन्ड और कितना बॉन्ड चाहिए 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड कंप्लीट। और ये कार्बन का बात किया जाती है देखिए 1 2 3 4, अब यहाँ ब्लैंक है खाली स्थान यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड हुआ ना, तो और कितना बॉन्ड चाहिए 2 बॉन्ड, सब 2 बॉन्ड दे दिए। आ रहा है समझ में? कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, कैसा आपको फील हो रहा है कि हाँ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, आप लोग जरूर बताइएगा। 6 नंबर क्या बोलता है, ई कार्बन का पता करना, 1 बॉन्ड सर यहाँ 1 बॉन्ड यहाँ और बच्चों कितना बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो सर 2 बॉन्ड यहाँ मार दिए। इस कार्बन का पता करना 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड यहाँ फिर 4 बॉन्ड। इस कार्बन का 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और एक हाइड्रोजन भी है, एक हाइड्रोजन भी है। 1 मिनट सवाल लग रहा है गलत, क्वेश्चन लग रहा है मिस्टेक हुआ है, 1 सेकंड, यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा बच्चों, ठीक है। देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड हुआ और कितना चाहिए 2, तो ये 2 बॉन्ड। और यहां पर देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड हुआ ना और एक हाइड्रोजन 3 बॉन्ड और यहां पर एक 4 बॉन्ड। आया समझ में? नहीं आया ना, तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देखिए, इस सातों को कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा लगा। अब अगला सर सिखाते हैं प्रत्येक कार्बन का जो है सब संकरण कैसे निकलता है, संकरण को निकालना सिखाते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, नोट कीजिए, 1 मिनट। आई होप कि बच्चों आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब अगला सीखते हैं, अगला टर्म को सीखते हैं। अब हेडिंग लगाना है रिमेंबर दैट, लिखिए हेडिंग लगाइए रिमेंबर दैट, रिमेंबर दैट, हेडिंग लगाइए रिमेंबर दैट। देखिए अगर कोई कार्बन है और वही कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहे, ध्यान रखिएगा और याद करिएगा, अगर किसी कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहे तो सिंगल बॉन्ड जो होता है ना, एक अगर एक बॉन्ड रहे तो उसको बोलता है सिग्मा बॉन्ड, उसको क्या बोलता है सिग्मा, इसको क्या बोलता है सिग्मा बॉन्ड। अगर कार्बन और कार्बन, अगर कार्बन और कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड रहे, कार्बन और कार्बन के बीच बच्चों का डबल बॉन्ड रहे तो ऊपर को बोलता है पाई बॉन्ड और नीचे को बोलता है सिग्मा बॉन्ड। ऊपर का कौन सा बॉन्ड पाई बॉन्ड, इसको बोलता है पाई बॉन्ड, इसको बोलता है सिग्मा बॉन्ड। अगर कार्बन और कार्बन ये भी ट्रिपल बॉन्ड रहे तब सर क्या होगा, अगर कार्बन और कार्बन ये भी सर ट्रिपल बॉन्ड रहे तब क्या होगा, कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड रहे बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड रहे तो इसको क्या बोलेंगे, ध्यान रखना है, ऊपर वाला बॉन्ड और नीचे वाला बॉन्ड को बोलता है पाई बॉन्ड और बीच वाला बॉन्ड को बोलता है सिग्मा बॉन्ड। ऊपर वाला बॉन्ड और नीचे वाला बॉन्ड को क्या बोलता है पाई बॉन्ड और बीच वाला बॉन्ड को बोलता है सिग्मा बॉन्ड। 3 चीज याद हुआ, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलता है सिग्मा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो ऊपर का पाई बॉन्ड नीचे का सिग्मा बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो ऊपर का और नीचे का दोनों पाई बॉन्ड और बीच वाला हुआ सिग्मा बॉन्ड। अगर अगर इससे अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है और एक चीज याद रखना है, पाई हेडिंग लगाना है, पाई हेडिंग लगाना है, पाई बंद, हेडिंग लगाना पाई बंद की संख्या, पाई बंद की संख्या, और इस तरफ लिखना है संकरण, इस तरफ क्या लिखना है संकरण, पाई बंद की संख्या और एक तरफ लिखना है संकरण। देखिए अगर किसी भी कार्बन में पाई बॉन्ड अगर एक कोट नहीं रहे, जीरो रहे, तो उसमें संकरण सर कैसा लगेगा, तो उसमें लगेगा बच्चों sp3 संकरण। कैसा संकरण लगेगा sp3 संकरण। अगर कार्बन में पाई बंद की संख्या एक हो रहे तो उसमें लगेगा sp2 संकरण। कौन सा संकरण sp2 संकरण। अगर कार्बन में पाई बंद की संख्या 3 रहा तो उसमें लगेगा sp संकरण। कैसा संकरण sp संकरण। इतना सा बच्चों याद करना है। क्या याद करना है सर, तो अगर पाई बंद की संख्या 0 होगा तो sp3 संकरण, कार्बन पाई बंद की संख्या अगर 1 होगा तो sp2 संकरण, कार्बन बंद की संख्या अगर 2 होगा sp संकरण। ठीक है,
अब इसका कुछ प्रश्न इससे रिलेटेड बनाते हैं, आपको सिखाते हैं इससे प्रश्न कैसे बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में इससे कैसे प्रश्न पूछा जाता है इसको सिखाते हैं। चलिए आप हेडिंग मारना आप लोग को, प्रत्येक कार्बन परमाणु पर संकरण निकालें। आप लोग को हेडिंग मारना है, प्रत्येक कार्बन परमाणु पर संकरण निकालें। ये आपका पहला प्रश्न है। क्या पहला प्रश्न है? CH3 बॉन्ड CH3। सबसे पहले देखना है कार्बन कार्बन के बीच कुल बंध कितना, कुल बॉन्ड कितना है, सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक होता है सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर कैसा बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड बोले तो इसमें तो पाई बंध तो नहीं है, इसमें तो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है तो पाई बंध की संख्या 0। बताइए यहाँ पर संकरण कैसा बनेगा? तो यहाँ पर संकरण बनेगा sp3 संकरण। कैसा संकरण बनेगा बच्चों? sp3 संकरण। अब यहाँ पे देखिए कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखिए 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड में बताए, ऊपर वाला बोलता है पाई बॉन्ड, नीचे वाला बोलता है पाई बॉन्ड और बीच वाला बोलता है सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बंद कब हुआ? एगो बॉन्ड एगो यहाँ पर पाई बंद 2 है ना, तो पाई बंद की संख्या 2। तो इसमें कैसा संकरण बनेगा? तो इसमें कैसा संकरण बनेगा बच्चों? इसमें बनेगा sp संकरण। इसमें कैसा संकरण बनेगा? तो sp संकरण। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इसको रेस्ट में रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 सिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ देर के लिए इसको रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है? कार्बन और कार्बन, यहाँ देखिए कार्बन और कार्बन, 2 कार्बन है, इसके बीच में डबल बॉन्ड है। तो अगर डबल बॉन्ड रहे ना, ऊपर वाला को पाई बंद और नीचे वाला को सिग्मा, इसको पाई इसको सिग्मा। तो पाई बंद की संख्या यहाँ पर कितना है? पाई बंद की संख्या 1। तो यहाँ पर कैसा संकरण बनेगा? sp2 संकरण। अगर यहाँ पर E और ये दोनों कार्बन कार्बन की बात किया जाए, तो ये दोनों कार्बन कार्बन के बीच में अगर बात किया जाए, यहाँ पर एक बोलना है, एगो बॉन्ड को क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड बोले तो पाई बंद की संख्या 0। तो यहाँ पर कैसा संकरण बनेगा? तो यहाँ पर बनेगा sp3 संकरण। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच, यहाँ पर भी कार्बन सॉरी क्लोरीन है, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर कैसा संकरण बनेगा? उसका तो सिंगल बॉन्ड होगा ना, तब तो सिग्मा होगा, सिग्मा होगा तो पाई की संख्या 0। तो इसमें संकरण कैसा बनेगा? इसमें संकरण बनेगा sp3 संकरण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करता है? कार्बन कार्बन के बीच 2 डबल बॉन्ड है, डबल में तो एगो सिग्मा और सॉरी एगो पाई, ऊपर में सिग्मा, इसको बोलता है पाई बॉन्ड, इसको बोलता है सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बंद कर दो तो पाई बंद की संख्या 1 हो। इसको यहाँ पर कैसा संकरण बनेगा? तो यहाँ पर बनेगा sp2 संकरण। कैसा संकरण बनेगा? sp2 संकरण। सवाल नंबर जो अगला 7वां है, 7वां क्या कहता है? कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है? तो कार्बन कार्बन के बीच सर यहाँ पर कितना बॉन्ड है? यहाँ पर 2 बॉन्ड है। जब 2 बॉन्ड रहे ना, तो 2 बॉन्ड रहे तो एक को बोलते हैं पाई बॉन्ड, एक को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। एगो पाई बॉन्ड एगो सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, तो पाई की संख्या 1 होती, यहाँ पर कैसा बनेगा? sp2 संकरण। अगर यहाँ पे बात किया जाए तो कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो पाई की संख्या 1 हो, सॉरी पाई की संख्या 0। तो यहाँ पर कैसा बनेगा? sp3 संकरण। और यहाँ पर ये दोनों CS और CH3, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर कैसा बनेगा? sp3 संकरण। अब एक अभी बताते क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, प्रश्न क्या है? C2H5 उसके बाद है OH, ये ना। तो कार्बन और कार्बन, यहाँ देखिए कार्बन बॉन्ड कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या 5, 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर फिर हाइड्रोजन, सब जगह पर हाइड्रोजन डाल दिए। देखिए दीदी, अब देखिए कि कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पर कितना बॉन्ड है? तो कार्बन कार्बन के बीच बच्चों यहाँ पर कितना सिंगल बॉन्ड है? तो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में तो सिंगल बॉन्ड है, पाई की संख्या 0। तो इसमें संकरण कैसा बनेगा? sp3 संकरण। आप लोग को थोड़ा सा शिद्दत से आप लोग वीडियो को देखिए और वीडियो को बार बार देख के रिवीजन करने की प्रयास कीजिए। अगर बीमारी हो, डाउट हो, तो आप कमेंट कीजिए सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया,
तो आपको उस टॉपिक पर आपको सेपरेट वीडियो बना के आपको शॉर्ट में डाल दिया जाएगा। थैंक यू। अब मिलते हैं आपका नेक्स्ट ऑर्गेनिक क्लास में। अगर आपका वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। धन्यवाद।